अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ। नहीं पिताजी, आज मुझे मत रोको। यहाँ मेरे श्याम बाबा रहते हैं, कोई राक्षस नहीं, और मैं ये साबित करके रहूंगा। बेवकूफ मत बनो बेटा, जल्दी नीचे आओ। यहाँ राक्षस किसी भी समय आ सकता है, जल्दी नीचे आओ। नहीं, मुझे आज मत रोको। मुझे मेरे श्याम बाबा पर पूरा भरोसा है और मैं आज इसे खत्म करके रहूंगा। बेटा, एक अगस्त 1997 गांव अजीजुल्लापुर में फिर से एक नौजवान की लाश मिली है। यह कोई आम बात नहीं है। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है। गांव वालों का मानना है यहाँ श्याम बाबा के मंदिर नहीं बल्कि कोई मंदिर में देर रात तक जाने वाले लोगों को खत्म कर देता है। पिछले कई सालों से गांव वाले रात को छोड़ दिन में भी मंदिर में नहीं जाते और उस जगह पर जाने से डरते हैं। इस मामले को अब तक पुलिस प्रशासन भी नहीं संभाल पाया है और बल्कि पुलिस प्रशासन ने 4 लोगों को गवाह भी दिया है। नेता लोग बिल्कुल भी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें तो राजनीति से ही फुर्सत नहीं। लोगों की तसल्ली के लिए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया है। अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस को सुलझा पाती है या नहीं। तब तक के लिए सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मुझे सीक्रेट मिशन के लिए चुना है और मैं अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दूंगा और ये साबित भी करके रहूंगा कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। इसीलिए तो तुम्हें चुना है। सर, हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें बताया नहीं किसने डिपार्टमेंट में? नहीं सर, मुझे तो ये कहा गया है कि आपको मिशन के लिए चुना गया है और बेस्ट ऑफ लक बोलकर कहा कि हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। सर, हम जा कहाँ रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखो, बस हम पहुंचने वाले हैं तुम्हारे श्याम बाबा के पास। जुल्लागढ़ वाले केस में? सर जी जनाब। प्लीज सर, मुझे जाने दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये नौटंकी बंद करो, तुम्हें इसीलिए रखा है क्या? सर प्लीज समझा करो, मैं अपने माता पिता का अकेला सहारा हूँ। ये नौटंकी बंद कर, तुझे इसीलिए रखा है क्या यहाँ पे? सर मैं क्या बोला, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा अपने माता पिता का अकेला सहारा हूँ, उनका सहारा हूँ मैं। मुझे जाने दो प्लीज। आराम से बैठ जाओ, सब बहुत देर होगी तेरे को। इतना बड़ा गेट। सर, हमें वहाँ पे जाना है। हमने सुना था यहाँ बहुत हरियाली हुआ करती थी। ऐसा कौन सा राज है जो इस दुनिया से छिपा हुआ है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस स्वर्ग जैसी जगह को नरक बना रही है? यही तो पता लगाना है हमें। चले जाओ यहाँ से। अरे नहीं, आ जा भाई, आ जा। सर, आपको लगता है कि श्याम बाबा के मंदिर में कोई राक्षस हो सकता है? भला इंसान से बड़ा कौन राक्षस हो सकता है? अगर इधर सब कुछ चल जाएगा तुझे। अरे पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। सर, कहीं राक्षस तो नहीं उठा लेगा सबको? नहीं आ जाए, गाँव वालों को बात करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ चल जाए। यहाँ कोई नहीं बोलेगा। सर, ये आवाज कहाँ से आई है? खोलेगा।
अरे ये बैठा हुआ है, इधर देखो, ये बात करते हैं, निकल से आ रही हुआ है। ठीक है सर। अरे क्या कर रहा थी यहाँ पर? मेरा यहाँ होने के लिए कुछ नहीं है। ये डर नहीं लगता है राक्षस से? मुझे नहीं लगता। वो क्या नाम है तेरा? मेरा नाम टोटा है। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार डालेगा। हाँ, धोखा हुआ है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। हे श्याम बाबा, मुझे बस साबित की बात बता दे। पहले भागने पे ध्यान दे, श्याम बाबा जब भी बचाएंगे तो तू भागेगा। ये बताओ, हमें क्या पकड़ा है? हमें किस लिए पकड़ा है? तेरी नौटंकी छोड़ेगा जब भी तो बताएगा। अगर ये थोड़ी देर मेरे को ना छोड़ता ना तो मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। और वैसे मेरा नाम श्याम है और मैं आरटीआई न्यूज में काम करता हूँ। वैसे जो हमारे पीछे भाग रहे थे वो कौन थे? वो गांव का सरपंच है। वो आपको मारना चाहता था क्योंकि उसको पता लग गया था कि आप सीबीआई से हो। और मैं आपको कुछ दिनों से देख रहा था कि जब आप पहली बार चाय वाले की दुकान पर आए थे तो वहां पर आपको मैंने देखा था और मैं समझ गया था कि आप सीबीआई से हो। तो आप हमें कैसे लेके आए? इसकी कहानी में आगे पता लगेगी। 97 में जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर स्वयं भगवान वीर वरवरी आते हैं तो लोग इसको देखने के लिए बाहर से आने लगे और धीरे धीरे यहाँ पर प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। यहाँ पर राजनीति ने पैरा लिया और धीरे धीरे यहाँ पर भगवान से सबका विश्वास उठने लगा, जिसके कारण यह हुआ। मंदिर का पैसा गांव के गरीब लोग और पीड़ित लोगों के लिए है। अगर यह पैसा सरकारी फंड में जाएगा तो गांव के लोग भुखमरी से मर जाएंगे। पंडित जी, इस को सरकारी फंड में डलवा दीजिए। इससे गरीब लोगों की और गांव के लोगों की मदद होगी और उनका कामकाज होगा। गांव का विकास होगा, तभी तो सबका विकास होगा। और यही मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन यह गलत बात है। गांव के विकास के लिए सरकारी फंड का जो पैसा आता है उसे गांव के गरीबों और विकास के लिए काम आना चाहिए। ऐसे गरीबों को निवाला छीनोगे तो अच्छा नहीं हो। क्या मुझे राजनीति मत सिखाओ। जो हो रहा है सबकी भलाई के लिए ही हो रहा है। अब जो हमारे बीच में आएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। सरकारी फंड का जो पैसा आता है उसे तुम अपनी शान और शोहरत की जिंदगी जीते हो और गांव वालों का पैसा छीनकर इन्हें बर्बाद करना चाहते हो। वो है आप पर जो जनता को लूटने पर लगे हो। पंडित, और इस घटना के बाद वहाँ से भगवान वीर वरवरी चले गए। भरत, भरत, महेश सर। हाँ जी महेश सर, क्या हुआ? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया सर? इसमें किसका हाथ है?
मुझे अभी सपने में एक दानव नृत्य करते हुए दिखाई दिया। वो तलवार को लेकर ऐसे लहरा रहा था, हाथ में लेकर तलवारों को, और बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने अपने मुंह पर मुक्टा पहन रखा था दानव का। वो कोई दानव नहीं, वो एक इंसान है। और मुझे यही पता चल गया वो कौन है। और आओ हम वहीं चलते हैं जहाँ मुझे सब पता कहाँ जाना है। एक बार वहाँ चलते हैं जहाँ हमें जाना है। बहुत हो गया तेरा छोटे, बस का ये नौटंकी, सब पता चल गया मैं तेरे बारे में। और ये अपना नकाब हटा दे चेहरे से। अब तुम्हें सब कुछ पता लग गया है, अब तुम्हें मारना पड़ेगा। हमें पता लग गया तू पंडित का लड़का है। तूने बेकसूर गाँवों के लोगों को क्यों मारा? क्या मिला तेरे को ये सब करके? जब मेरे बाप का गला काटा गया, ये गांव वाले यहीं थे और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब तुमको भी सब कुछ पता लग गया है और अब तुम भी नहीं बचोगे। अब तेरा अंतिम समय आ गया है, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। श्याम बाबा हमारे साथ है। जय श्री श्याम। चार पुलिस वाले और कई साल पहले एक पुजारी जी की मौत के जुर्म में व सीबीआई अफसरों पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में यहाँ के सरपंच सुरेश जी को अरेस्ट कर लिया गया है और अब वह हमारे साथ है। इस केस को सोल्व करने वाले महेश और भरत। नमस्कार दोस्तों, जो कल गांव अजीजुल्लापुर में घटना बताई गई थी, सीबीआई ने मात्र 24 घंटे में एक सिगरेट मिशन के दौरान इस मामले को सोल्व कर दिया है। उसमें पाए गए व्यक्ति ने सुसाइड किया है। हमारे साथ है इस केस को सोल्व करने वाले ऑफिसर। तो सर बताइए, आपने इस केस को कैसे सोल्व किया? इन सब का मुख्य कारण जुर्म के खिलाफ आवाज न उठाना और दोषी पर जुर्म हुए उसका किसी ने साथ नहीं दिया और बदले की आग में जलता रहा। उसी बदले की आग में उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया है। इस केस को हमने सोल्व कर दिया हमारी टीम ने। ऐसा कैसे हो सकता है? ढूंढो उसको, पता लगाओ। सर, मंदिर गांव सब जगह ढूंढा, कहीं पे नहीं मिले। ये हैं हमारे श्री खाटू श्याम जी। किलोमीटर दूर। हाँ, सीधे चले जाओ भैया, बिल्कुल सीधे। हे प्यारे श्याम, जिंदगी तेरे नाम।